खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के दौरे पर केरलम सीएम वीडी सतीशन। प्रधानमंत्री मोदी से केरलम के सीएम वीडी सतीशन की मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, हाल ही में उन्हें केरल की जिम्मेदारी मिली और उसके बाद अब वो पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, केरलम को लेकर यहां पर उन्होंने चर्चा की। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ कई अहम विषयों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए वो नजर आए और साथ ही ये तोहफा भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर केरलम सीएम वीडी सतीशन पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो केरलम को लेकर कई अहम विषयों को लेकर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। सीएम शुभेंदु बोले, बांग्लादेशियों यहां से जल्दी भागो, घुसपैठियों को जेल नहीं भेजेंगे, वो दामाद नहीं जो बैठा कर खिलाएं। बॉर्डर पर जुटने लगे बांग्लादेशी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में बांग्लादेशियों को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें पुलिस को सौंपा जाए। इसके बाद बीएसएफ उनकी वापसी में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, वरना एक्शन लेंगे। हम घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे, वो दामाद नहीं है, उन्हें भगाया जाएगा। बांग्लादेश के ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं कि जो हमारे लोग होंगे उन्हें हम ले लेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल आपको ये बता दें कि नॉर्थ 24 परगना में सुबह से ही 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक हाकिमपुर चेक पोस्ट पर कल पहुंचते हुए नजर आए। दावा है कि ये लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। राज्य का मुर्शिदाबाद ऐसा पहला जिला बना है जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया है। तीनों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और बांग्लादेशियों का मुद्दा चुनाव में भी हमने देखा कि प्रमुखता के साथ बीजेपी की तरफ से उठाया गया था और अब उस पर बीजेपी ने कार्य भी शुरू कर दिया है। सीएम का स्टेटमेंट बता रहा है कि अब आगे किस तरह की कार्रवाई वो करने वाले हैं घुसपैठियों को लेकर। उन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है। तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जल्द वापस जाओ, नहीं तो कठोर कदम उठाएंगे और इसे लेकर उनका स्टेटमेंट सामने आया। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई के डर से अब घुसपैठियों के समूह खुद ही अपने देश लौटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर रुख कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों से हड़कंप। सीएम शुभेंदु की डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट वार्निंग के बाद हड़कंप लौटने के बाद बंगाल बॉर्डर पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। आपको बताएं, एक होल्डिंग सेंटर्स भी बनाए जाएंगे कई जगहों पर। 14 घुसपैठिए हैं जिनको वहां पर रखा गया है, ये जानकारी भी सामने आई है। लौटने के लिए बंगाल बॉर्डर पर लोगों की भीड़ भी उमड़ी है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव 18 जून को। आपको बता दें कि जून में चूंकि 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 1 से 8 जून तक नामांकन दाखिल होगा। 11 जून नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार विधान परिषद के चुनाव 18 जून को होंगे, क्योंकि जून में कुल 9 ऐसे सदस्य जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके लिए 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 1 से 8 जून तक नामांकन दाखिल करना होगा और फिर 11 जून तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होने वाली है।